अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ कुछ ही घंटों में लागू होने वाला है और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वैसे तो इस टैरिफ बम से भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मुनाफा घट सकता है, जिसमें ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, सी फूड सेक्टर और इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज शामिल है, जिनकी डिटेल इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को ऐसा करके हासिल क्या हुआ? आखिर भारत से दोस्ती दांव पर लगाकर ट्रंप को क्या मिला? क्योंकि ट्रंप ने तो सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाएंगे, लेकिन भारत रूस की दोस्ती तोड़वाने की कोशिश भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन ट्रंप की ये दादागिरी और उनकी सारी दलीलें देश की नीति के आगे धरी की धरी रह गई। जिस वक्त ट्रंप टैरिफ लागू हो रहा था, भारत और चीन के बीच उसी वक्त रिश्तों को नई गर्माहट मिल रही थी। चीन भारत के साथ ताल से ताल मिला रहा है। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर चुका है। भारत ट्रंप की इस चाल से बेफिक्र है, क्योंकि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी तक कह चुकी है कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। ट्रंप टैरिफ और दुनिया में चल रही ट्रेड वॉर के बीच अगले हफ्ते चीन में होने जा रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होने जा रहे हैं। टैरिफ की वजह से अमेरिका से बनी दूरी के बीच पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए पश्चिम के दबाव को बेअसर करने पर विचार हो सकता है। साथ ही अमेरिकी टैरिफ वॉर के खिलाफ प्रभावी रणनीति पर भी चर्चा संभव है। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The program elements for the upcoming 25th SCO summit in Tianjin include a welcome banquet dinner in the evening of 31st August, and the main summit will be held on the next day, Monday, 1st September. And in addition to this, Prime Minister is expected to hold some bilateral meetings on the sidelines of the SCO summit. ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। खासकर भारत, चीन और रूस की एकजुटता को देखकर ट्रंप माथा पकड़ सकते हैं। ये ट्रंप के लिए बड़ा धक्का हो सकता है। एक तरफ तो भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हुई, तो दूसरी तरफ चीन भी बदले समीकरणों के साथ भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने में जुट गया। एक बार फिर एशियाई ताकत भारत, चीन और रूस एक ही पर्दे के नीचे नजर आने लगे। चीन ट्रंप टैरिफ का खुलकर विरोध करने लगा। हाल ही में भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग का बयान इसकी बानगी है, जिसमें फीहोंग ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि ऐसे हालात में चीन भारत के साथ खड़ा है। The United States has long been benefited greatly from free trade, but now it is using tariffs as a bargaining chip to demand exorbitant prices from various countries. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. इधर जर्मनी ने भी साफ कर दिया है कि टैरिफ फ्री ट्रेड में एक बड़ी रुकावट है। जर्मनी हमेशा टैरिफ को कम करने के पक्ष में रहेगा। Tariffs are obstacles to free trade wherever they are, whether it's on the Indian side, whether it's on the European side, whether it's on the US side. So we would always be in favor of reducing tariffs to a minimum level. दरअसल रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने में जब ट्रंप फेल हुए तो जल्दबाजी में भारत से दोस्ती खराब कर बैठे। आरोप लगाया कि भारत रूस को कच्चा तेल खरीदकर रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। ट्रंप ने सोचा कि इस आरोप के बाद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ये मानकर बैठे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध तभी रुकेगा जब भारत रूस से दोस्ती तोड़ देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसीलिए अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। India, as an example, is one of the highest tariffs in the world. We're not going to put up with that, and they've agreed already to drop it. They'll drop it to nothing. They've already agreed. They would have never done that for anybody else but me.
So we're going to put down some numbers and we're going to say our country is open for business and they're going to come in. हालांकि टैरिफ लगने के बाद पीएम मोदी ने कई मौकों पर बिना नाम लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा, जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन किसान, पशुपालकों और मछुआरों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। ट्रंप टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ऐसे में कई विकल्प ऐसे हैं जिस पर भारत विचार कर सकता है। पहला विकल्प, भारत अमेरिकी बाजार के लिए नए विकल्पों की तलाश तेज कर सकता है, खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों से अपने निर्यात में इजाफा करते हुए व्यापार बढ़ाने की कोशिश होगी। दूसरा विकल्प, रूस लगातार भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला है, तो भारत रूस के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। तीसरा विकल्प, भारत अमेरिका पर पलटवार की स्थिति में भी आ सकता है, चुनिंदा अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे पहले भी भारत साल 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर एडिशनल टैरिफ लगा चुका है। और चौथा विकल्प है ट्रंप टैरिफ के प्रभाव को कम करने का एक रास्ता, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना, यानी टेक्सटाइल या आईटी समेत घरेलू उद्योगों को सब्सिडी या प्रोत्साहन दिया जा सकता है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। मतलब साफ है, ट्रंप टैरिफ के आगे चाहे कितने भी देश झुक जाएं, लेकिन ये नया भारत है, ये झुकना जानता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।